नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू अब नहीं रुकेंगे मोदी सरकार के साथ। 18 सांसद छोड़ेंगे एनडीए गठबंधन का साथ, नीतीश भी नायडू के साथ। अब एक ऐसे हालात में देश आकर के खड़ा हो गया है कि अब चर्चाएं करनी जरूरी हो गई है। क्यों? इसका साफ वजह है कि चंद्रबाबू नायडू जो घटक दल है, जिसके 16 सांसद हैं आंध्र प्रदेश से और 2 उनके सहयोगी दल पवन कल्याण की पार्टी से, यानी कि 18 सांसद, और यह 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के आदेश को मानते हैं। नरेंद्र मोदी द्वारा पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू में फूट डालने की भरपूर कोशिश की गई। पवन कल्याण को पवन नहीं, यह आंधी है कह करके भड़काने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने किया था कि पवन नहीं, यह आंधी है। अब ऐसे में पवन कल्याण तो नहीं भड़के, क्योंकि वह साउथ के और पढ़े लिखे लोग हैं। अब पढ़े लिखे अनपढ़ों के बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं, लोग कहते हैं। लेकिन हमारे देश के तो प्रधानमंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं। वह उनके पास जो डिग्री है, विश्व में किसी के पास डिग्री ही वह नहीं है। लेकिन वह डिग्री लोगों को एकजुट नहीं कर पा रही है और समझा नहीं पा रही है। इसलिए 18 सांसद दूर हो रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने चाल हैं चल सकते हैं, जितने मुखौटे बदल सकते हैं, विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ता में सहयोगी दलों को ने भी वह सारे चेहरे देख लिए हैं। और जब सारे चेहरे देख लिए हैं और उन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं सरकार, तो वह सरकार से अपनी दूरी बना रहे हैं। चूंकि नरेंद्र मोदी के लिए स्वार्थवश चाहिए कुर्सी और चंद्रबाबू नायडू को अपनी राजनीति आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। फर्क यह भी है, और पवन कल्याण के लिए भी यही चीज लागू हो रही है। पवन कल्याण का भविष्य भी बहुत लंबा है और उनका एक सम्मान भी है, और चूंकि वह साउथ फिल्म के हीरो भी हैं तो एक क्रेज उनका और भी है। लेकिन पवन कल्याण का विश्वास जनता के अंदर बहुत काफी है, साउथ के अंदर यह माना जाता है। क्योंकि साउथ के जो भी होते हैं ना, वह लोगों के लिए, आम जनता के लिए बहुत कुछ करते हैं। वह हिंदी फिल्मों जैसे और भोजपुरी फिल्मों के हीरो जैसे नहीं होते हैं। वह अपने क्षेत्र के लोगों के लिए भी जीते हैं और बहुत उनको फायदे भी पहुंचाते हैं, उनको मदद बहुत करते हैं। यह चीज साउथ में ही हो सकता है, बाकी जगहों में नहीं। तो दूसरी चीज, तो पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू एक साथ हैं। लेकिन मोदी के और अमित शाह के गलत नीतियों के कारण यह लोग इनसे दूर हो रहे हैं, और इनसे दूर हो रहे हैं तो किसी न किसी के साथ तो रहना है। चंद्रबाबू नायडू को अपने बेटे को सीएम भी बनाना है, उनको राजनीति भी सौंपनी है, एक जमीन तैयार करके उन्हें देना है। मोदी को किसे देना है? किसी को नहीं। बस स्वार्थवश कुर्सी चाहिए, नहीं तो गुनाहों की फाइल खुल जाएगी। मोदी और उनमें यह फर्क है, मोदी को स्वार्थवश चाहिए, नहीं तो उन कुर्सी जाएगी तो उनके गुनाहों की फाइल खुल जाएगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को अपने बेटे की राजनीति को के भविष्य को भी बनाना है, इसलिए उनको दुनियादारी से भी मतलब है और अपने वोटरों से भी मतलब है। अब नरेंद्र मोदी का क्या है कि वोट चोरी का इनके ऊपर धप्पा लग रहा है, वोट चोरी करके सरकार बन रही है, वो दिख भी रहा है। बड़े बड़े एक्सपर्ट बात कह भी रहे हैं, राहुल गांधी उसको लेकर के बार बार खुलासे भी कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के साथ या 18 सांसद जो है एनडीए के साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन नीतीश भी चंद्रबाबू नायडू के साथ है। अब कहा जा रहा है कि यह जोड़ी अब टूटने वाली नहीं है, टूटने वाली नहीं है। और साथ छोड़ने के प्लान पर, जो प्लान बी के नाम से कहा जा रहा है, उस पर नीतीश कुमार अग्रसर हो गए हैं और उस पर आगे बढ़ रहे हैं। यह वक्त कब होगा? दुनिया तो, देश तो परेशान है, देश तो कह रहा है पलट ही नहीं रहे, ऐसा पलटेंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। देश कह रहा है, जनता कह रही है कि यह नहीं पलट सकते, यह सब मोदी के गुलाम हो गए हैं। लेकिन बात तो सही है, देश कह रहा है
कि यह गुलाम है मोदी के, यह नहीं पलटेंगे। उनकी बात उनकी जगह पर सही है, लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए था यह देश भी तो गुलाम था अंग्रेजों का, तो देश तो पलट गया, आजादी भी मिली। तो मोदी की क्या विचार, अब नीतीश और नायडू की क्या विचार? जिस दिन देश कह दे, देश यह ठान ले कि हम इस सरकार की गुलामी से बाहर निकलना है, हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, यह सरकार 1 मिनट भी टिक पाएगी क्या? इन सहयोगियों की जरूरत देश को पड़ेगी क्या? लेकिन आम जनता के अंदर हिंदू मुस्लिम का जहर पिलाया गया है, मंदिर मस्जिद का जहर घोल करके पिलाया गया है, जो उस नींद से कुछ अंधभक्त टूटना ही नहीं चाहते, खुलना ही नहीं चाहते। और ज्यादातर लोग सोचते हैं अब क्या कर सकते हैं, सरकार ऐसी करती है तो, और घर में बैठे हुए। कहीं एक दिन ऐसा ना हो जाए कि बहन बेटियों की बात आ जाए, तब उस दिन आपको सामने वाला कहेगा अब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वक्त बहुत कुछ सिखाता है और वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।